वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है जहां पर मैं उन सारे सेशंस को शामिल कर सकता हूं जो व्हाइट बोर्ड पर करना बहुत मुश्किल था। आज का ये सेशन लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स द्वारा चलाई गई किसी भी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। आज से हम यहां पर एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं जो कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर पहली बार हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। जी हां, मैं आज न्यूज़पेपर का एक सेक्शन जो कि आज के ही न्यूज़पेपर का हिस्सा है, मैं उसे लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में अरुचि होती है न्यूज़पेपर को लेकर के। उनको लगता है कि जब तक हमें ग्रामर की जानकारी नहीं होगी, पूरी तरह से हम सीख नहीं जाएंगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ के क्या फायदा है। तो मैं आपको बताऊं बच्चे कि न्यूज़पेपर ज्ञान का भंडार है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। विशेष करके अंग्रेजी की जब आप बात करते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी सबके पास होती है ग्रामेटिकल नॉर्म्स की। कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसे ग्रामर में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ते हैं, सबसे पहले मैंने कहा था कि सिलेबस डिस्कशन की जब बात करते हैं तो जो बच्चे कहते हैं कि भाई मेरा सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराफिलर्स, एरर स्पॉटिंग, ये क्वेश्चन पैटर्न है जो पूछा जाता है। सही मायने में देखा जाए तो किसी भी भाषा की जांच में सिलेबस सिर्फ 4 होता है: रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और ये रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग इसी की जो टेस्ट है वो आपके प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन में आपसे ली जाती है। तो आज हम यहां पर क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर का हिस्सा लेकर के आए हैं। कोशिश करेंगे कि वहां पर जो शब्द आएंगे उसको देखें, उसका सेंस आपको समझाने की कोशिश करें, ताकि आप में ये रुचि जग सके कि आप भी अगले दिन से न्यूज़पेपर के एक कॉलम को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, फटाफट इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में रुचि है, आप सीखना चाहते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का ये एपिसोड बहुत कुछ सिखा करके जाएगा कि आखिरकार हम पेपर कैसे पढ़ें, कैसे सेंस लगाएं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे हैं, खैर उनके लिए तो बहुत जरूरी है। ये आदत आपको जरूर डालना चाहिए कि आप कम से कम एक कॉलम जो 450-500 वर्ड्स का हो उसे आप जरूर पढ़ें, सेंस समझने की कोशिश करें, फिर उसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना है। चलिए, जो आज का पेपर है, देखिए ये आज ही का पेपर है ना, ये रहा 21 जून का पेपर है, ठीक है। और इसमें शुरू से जो और सारे कॉलम्स हैं, अगर आप सुपर बिगनर्स हैं, शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं, आपको बहुत परेशानी है, तो आप सिर्फ हेडलाइंस भी पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए एट लास्ट मिनट क्या कह रहा है, एट लास्ट मिनट गोपाल गांधी ऑल्सो सेज नो टू बीइंग अपोजिशन प्रेज पिक। अब देखिए यहां पर जो OPPN लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को इन सब चीजों से परेशानी होती है कि सर ये कैसे लिखेगा, कैसे लिख दिया, ये क्या है, इसको कैसे समझे। तो जैसे ही आप इस कॉलम को पढ़ेंगे पूरा, तो सबसे पहले ये आपको समझ में आएगा कि वहां क्या लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात पढ़ने के लिए, अगर आप नए हैं तो पहला जो फर्स्ट काम आपको करना है वो क्या करना है, एक बार सबसे पहले रीडिंग करेंगे। आप आराम से धीमी गति से हर एक शब्द का ठीक ठीक उच्चारण करते हुए पढ़ेंगे। जहां पर उच्चारण में परेशानी हो, आप उसको क्या करेंगे, उस शब्द को अंडरलाइन करेंगे। मान लीजिए कि यहां पर ये वर्ड आया या ये वर्ड आया, आप उसको अंडरलाइन करेंगे। आप ये वर्ड आया, उसको अंडरलाइन करें या उसको घेर लें, और उसको आपके पास डिक्शनरी है या धीरे से स्पेलिंग करके उसके उच्चारण को करने की कोशिश करें। 2-4 बार उसको रिवीजन करें, फिर आगे बढ़ जाए। मैं ये सुपर बिगिनर्स के लिए कह रहा हूं जिनको कि पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। और ये तो बिल्कुल बोलेगा नहीं कि जो है सभी को पढ़ना आता है, नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं तो प्रत्येक दिन क्लासरूम में मिलता हूं बच्चों से, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में भी परेशानी होती है। तो सोचिए कि 20 मिनट में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि 30 क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसका जवाब कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको एक एफिशिएंट रीडर बनना पड़ेगा और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको पढ़िए। तो पहले इसको पढ़ना है एक बार, फिर दोबारा क्या करना है, उसको
अपनी जानकारी के हिसाब से कोशिश करना है कि हम समझ सकें कि आखिरकार इसमें क्या कहा गया। हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना है। और आज देखिए, आज जो मैंने कॉलम इसमें शामिल किया है, मुझे जो है सब ये दिल्ली का लोकल न्यूज था, तो इसमें एक जो एडिटोरियल पेज है ये वाला, ये जो पहला है ना, फ्लेमिंग क्वेश्चन, ये जो है फ्लेमिंग क्वेश्चन, मैंने इसको शामिल किया है। और चलिए हम इसको पढ़ेंगे, इसमें जो शब्द है हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, उसका सेंस समझेंगे कि क्या पैराग्राफ में दिया गया है, और आज के बाद से आप भी कोशिश करेंगे कि इसे किया जाए। चलिए, इसी को मैंने यहां पर सामने रखा है, ठीक है। अब कह रहा है फ्लेमिंग क्वेश्चन। फ्लेमिंग ये जो है इसका मतलब है यहां पर दहकता हुआ, जलता हुआ, ठीक है, इस सेंस में इसको लेते हैं, दहकता हुआ, जलता हुआ, या ज्वलनशील कह सकते हैं, जलता हुआ कह लीजिए, ठीक है, या जल रहा प्रश्न, ठीक है, दहकता हुआ, दहकता प्रश्न, आप ऐसा कह सकते हैं, फ्लेमिंग क्वेश्चन। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं ये जो है किसी एक मुद्दे से है, ऐसे मुद्दे से है जहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ जो है ऐसी चीजें हुई है जो काफी भड़काऊ है, काफी अनुचित है, उसी पर ये है। आगे देखिए क्या कह रहा है, व्हाई इज इट सो इजी टू बर्न ट्रेन्स। कहता है कि ये इतना क्यों आसान होता है। मैं चूंकि हिंदी में इसलिए समझा रहा हूं, ये देखिए इसको पढ़ के हूबहू हिंदी भी समझने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझिए कि देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क है। अब यहां पर एक चीज और कि ग्रामर कैसे सीखते हैं वो देखिए, ये देखिए WH वर्ड है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, जो सुपर बिगिनर्स भी हैं, तो WH वर्ड है, देखिए इसके स्ट्रक्चर्स कैसे पता चलता है। फिर उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद जो है अदर वर्ड्स यहां पर रखा गया, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो इन चीजों को अगर ध्यान रखते हुए आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अहम जानकारी है जो आपको ये सिखाता है। आप पढ़ रहे होते हैं पैराग्राफ, उस दौरान ये सिखाता है, बार बार आपके सामने आता है, आपको बताता है कि देखो भाई ग्रामेटिकल पैटर्न्स में सेंटेंसेस को ऐसे क्रिएट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाई इज इट सो इजी टू बर्न ट्रेन्स। अब यहां पर कह रहा है कि इतना आसान क्यों है ट्रेन्स को जलाना। एक सवाल है, कह रहा है बिकॉज इफेक्टिव RPF लोकल पुलिस कोऑर्डिनेशन इज मिसिंग। अब उसके बाद उसका कारण बताया, क्योंकि जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है ना वो मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर से इज RM का प्रयोग हुआ है, उसके बाद क्या किया है, देखिए हम इसको अगर ध्यान देते जाएं, इज RM इज लिखा है तो हम उसके साथ अपना जो उसका है उसके साथ क्या है, V4 लिखा गया है, ठीक। उसके बाद कैसे लिखा है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। अब देखिए यहां जो TION वाला है ये जो है नाउन है, और इसके लिए जो यहां पर लिखा है वो एडजेक्टिव के तौर पर है कि प्रभावी जो तालमेल है किसके किसके बीच में, RPF के बीच में और लोकल पुलिस के बीच में, वो मिस कर रहा है, कहीं पर मिसिंग है, वो है ही नहीं। ऐसा इस वजह से लगता है कि इतना आसान इसलिए है ट्रेन्स को जला देना। अब देखिए क्या कह रहा है, ओवर 500 ट्रेन्स वर कैंसल्ड। अब देखिए यहां पर फिर से समझने वाली बात है, क्लासरूम में आप पढ़ते हैं, आप वॉइस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ने के दौरान आप क्या करते हैं, मैं ग्रामेटिकल एनालिसिस यहां पर रख रहा हूं, सेंस के साथ साथ भी आप क्या पढ़ते हैं, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मैं आपको सारी चीजें एक साथ, मीनिंग भी समझा रहा हूं, आपको यह भी बता रहा हूं कि देखो यहां पर कौन सा ग्रामर का सेक्शन अप्लाई किया गया है, ठीक है। ये समझने की बात है, और अगर आप इसको पढ़ते हुए समझते हुए इस तरीके से देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी भी जो है गड़बड़ी इसमें नहीं होगा, कभी भी आप नहीं कर पाएंगे, आसानी से एरर बना पाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि ओवर 500 ट्रेन्स वर कैंसल्ड यस्टरडे फॉलोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट अग्निपथ। जो ये अग्निपथ के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको देखते हुए 500 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की गई। हम इसकी हिंदी नहीं भी करें तो भी आसानी से समझ में आता है, बहुत ही आसान है। कह रहा है द कैंसिलेशन फॉलोज। अब देखिए ये मेरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, यहां पर वर्ब का 5वां फॉर्म, ठीक है, लिखा गया फॉलोज इंस्टेंसेस ऑफ आर्सन एंड विलफुल डिस्ट्रक्शन। अब देखिए ऑफ के बाद क्या लगा है, नाउन, ठीक है, आर्सन यहां नया वर्ड है, एंड विलफुल डिस्ट्रक्शन। अब देखिए विलफुल डिस्ट्रक्शन मतलब क्या, विलफुल मतलब होता है जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, विल मतलब चाहत, इच्छा, और विलफुल मतलब है कि जो चाह करके हम करते हैं। तो विलफुल डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि देखिए फिर से यहां पर एडजेक्टिव है विलफुल, और ION लगा हुआ है, TION वो नाउन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर विशेष जानकारी आपको लेनी है, फिर से मैं कहूंगा प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वोकैब को आप रटते हैं, बहुत आसान तरीका है वो,
उस माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि विलफुल डिस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो कहानी क्या है, यहां पर बर्न लिखा हुआ है और यहां जो है बर्बादी और आगजनी। तो आर्सन एक शब्द है AR, ठीक है, इसका मतलब होता है आगजनी, है ना, मतलब आग लगाने के सेंस में, ठीक है, जो ट्रेन में आग लगाई गई उसकी बात की गई, इसका मतलब होता है आगजनी, ठीक है। क्या कह रहा है कि इंस्टेंसेस ऑफ आर्सन एंड विलफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह में जो है रेलवे की प्रॉपर्टी को जो है जानबूझ करके आग लगाया गया, उसको मतलब जानबूझ करके उसको बर्बाद किया गया पिछले सप्ताह। कह रहा है येट अगेन इंडियन रेलवेज हैज बीन मेड कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज का मतलब होता है कहीं पर कुछ हो रहा हो, कहीं पर कुछ मतलब अब चाह करके हम कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ और उसके एवज में, मतलब आप कोलेटरल कह सकते हैं, साथ साथ कह सकते हैं, साथ में मतलब कहीं पर गोलीबारी हुई और उसमें बेचारा कोई एक निर्दोष आदमी को गोली लग गया और वो मर गया, तो वो जो कहलाएगा वो एक प्रकार का कोलेटरल डैमेज कहलाएगा। तो वही यहां पर कह रहा है कि येट अगेन, एक बार फिर से, इंडियन रेलवे हैज बीन मेड। अब देखिए फिर से पैसिव है, हैज प्लस पास्ट, बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, कोलेटरल डैमेज। In pre-pandemic period, Indian Railway carried about 22 million passengers a day, a measure of the scale of its importance। अब देखिए यहां पर कहा कि भैया एक कोलेटरल डैमेज फिर से एक बार रेलवे को झेलना पड़ा। अब उसके बाद फिर लाइन बदला कि इन द प्री पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक के जो पहले का था, प्री पेंडेमिक, प्री मतलब पहले होता है पीरियड, इंडियन रेलवे कैरिड अबाउट 22 मिलियन पैसेंजर्स अ डे। एक दिन में 22 मिलियन पैसेंजर्स को कैरी की, a measure of the scale of its importance। और ये मानदंड है, ये एक प्रकार का जो है ना स्केल है उसके इंपॉर्टेंस का कि इंडियन रेलवे कितना महत्वपूर्ण है, कि आप इस आंकड़े से देख सकते हैं। फिर कह रहा है कैंसिलेशन नॉट ओनली डायरेक्टली inconvenience millions but undermine the economy as railway rakes transport 3.3 million tons of freight daily। अब कह रहा है कैंसिलेशन जो है ना वो डायरेक्टली सिर्फ मिलियंस पीपल के लिए, मतलब लाखों की संख्या में जो पैसेंजर्स है उनके लिए सिर्फ असुविधा का कारण नहीं होता है। कह रहा है बट अंडरमाइन द इकोनॉमी एज रेलवे रेक्स ट्रांसपोर्ट 3.3 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट डेली। ठीक है, अब जब ट्रांसपोर्ट ऑफ टन्स ऑफ फ्रेट्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है माल, FREIGHT। देखिए मैं हर बार कहूंगा कि आप शब्दों को पहले कोशिश करें कि हम संदर्भ के हिसाब से उसका सेंस क्या है उसको समझिए। कि अब यहां पर कह रहा है कि टन्स ऑफ फ्रेट, ठीक है, डेली मेनली कोल, अब आगे लिखा हुआ है कि विशेष करके कोयला। तो अगर आप इस संदर्भ को ठीक से समझेंगे तो आप आसानी से उस शब्द का मीनिंग भी निकाल पाएंगे। और अगर ये कला आपके अंदर आ गई तो आपके लिए न्यूज़पेपर और क्वेश्चन पेपर का सेंस समझना, वर्ड को याद रखना, वर्ड को डिकोड करना संदर्भ के हिसाब से आसान हो जाएगा। कह रहा है दिस सेंसलेस डिस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड डिसरप्शन शुड नॉट बी श्रग ऑफ। अब देखिए श्रग ऑफ का मतलब होता है नजरअंदाज करना, हटाना। इसको मतलब ऐसा नहीं कि वैल्यू कम देना, श्रग ऑफ का मतलब होता है नजरअंदाज करना। ये ऐसा है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नजरअंदाज करना, श्रग ऑफ का मतलब होता है हटाना, सेंस मेनली आता है। लेकिन इस संदर्भ में यहां पर आ रहा है कि भैया कह रहा है कि दिस सेंसलेस डिस्ट्रक्शन, ये जो संवेदनहीन बिना दिमाग वाला जो डिस्ट्रक्शन है एंड रिलेटेड डिसरप्शन, जो उसके चलते जो डिसरप्शन क्रिएट हुआ, जो व्यवधान क्रिएट हुआ, वो कह रहा है कि शुड नॉट बी श्रग्ड ऑफ, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कह रहा है इंडियन रेलवे द लाइटनिंग रॉड ऑफ प्रोटेस्ट प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। ये जो है ना एक लाइटनिंग रॉड ऑफ प्रोटेस्ट हो जाता है क्योंकि ये इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इतना बड़ा है कि अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसरप्टिंग रेलवे सर्विस अट्रैक्ट्स। अब देखिए यहां पर फिर से सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ये सब समझने की चीज है। वाइड अटेंशन, बहुत ज्यादा अटेंशन जो है ये गेन करता है कि अगर आप इंडियन रेलवे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको आप क्या कहते हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि बहुत सारे आम लोग हैं जो विलिंगली और अनविलिंगली कहीं ना कहीं ट्रेन से बहुत ज्यादा सफर करते हैं, यात्रा करते हैं। कहते हैं वाइल
इंडियन रेलवे इज अनकनेक्टेड टू द कॉज ऑफ वायलेंस, कैन इट डू बेटर इन प्रोटेक्टिंग इट्स एसेट्स। कहता है कि क्या रेलवे अच्छा कर सकती है और बेहतर कर सकती है अपने संपत्ति को, अपने एसेट्स को बचाने में। ठीक है, कह रहा है इंडियन रेलवे सिक्योरिटी इज ओवरसीन बाय इट्स ओन फोर्स। ठीक है, अब इसके अपने फोर्स द्वारा जो है इसकी सिक्योरिटी का कारभार संभाला जाता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो नाम है इसका आरपीएफ, देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड बैक्ड। अब यहां पर जो है बैक, BACK, इसका मतलब होता है समर्थन करना। BACK, बैक का मतलब होता है समर्थन करना। अब देखिए क्या कह रहा है कि सिंपल सा है कि ओवरसीन मतलब जो है देख रेख की जाती है। अब यहां सीधा सीधा पता चल रहा है हम इसकी मीनिंग। ओवरसीन का मतलब क्या है, ओवरऑल मतलब पूरा जो देखभाल उसका होता है। इंडियन रेलवे सिक्योरिटीज इज ओवरसीन बाय इट्स ओन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड बैक्ड बाय सेंट्रल लेजिस्लेशन एज इट ट्रेन्स क्रिस क्रॉस स्टेट्स। अब चूंकि ट्रेन्स जो है वो स्टेट बॉर्डर्स को पार करती है, कई जगहों से पार करती है, एक दूसरे को कनेक्ट करती है। क्रिस क्रॉस का मतलब है कि रैंडम मैनर में, ठीक है, तो यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो कम इनटू द पिक्चर। अब चूंकि ये सिर्फ केंद्र का नहीं है, चूंकि ये राज्य को भी पार करती है, कई तरीके से रैंडम तरीके से पार करती है, एक दूसरे राज्य को जोड़ती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहां सेंस क्या आ रहा है कि भाई इस पिक्चर में जो है केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार भी शामिल हो जाती है। कहता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP फंडेड इक्वली बाय इंडियन रेलवे एंड स्टेट्स। मतलब क्या हो गया कि अब जो GRP है, एक तो है RPF, ठीक है, एक क्या है RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और एक है GRP। अब देखिए ये क्या होता है कि फंडेड इक्वली बाय इंडियन रेलवे एंड स्टेट्स, मतलब है कि जिस राज्य का है उस राज्य का सरकार और रेलवे, इंडियन रेलवे उसको बराबर बराबर फंड करती है, बट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है। प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो लोकल, यानी जिस राज्य का है उस राज्य के कंट्रोल में होता है। एंड लोकल पुलिस असिस्ट इन सेफ गार्डिंग रेलवे एसेट्स एंड पैसेंजर्स। ठीक है, कंट्रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल पुलिस असिस्ट इन सेफ गार्डिंग रेलवे एसेट्स एंड पैसेंजर्स। अब यहां पर जो है लोकल पुलिस उसके साथ मदद करती है किस चीज के सेफ गार्ड करने में, रेलवे एसेट्स और पैसेंजर को सेफ गार्ड करने में। देखिए इतनी सारी बातों को पढ़ करके यहां पर दो चार चीजों की जानकारी हुई, साथ में आया कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि GRP है क्या, उसमें किसका किसका साझेदारी है, ये क्या काम करती है। तो ये भी एक अवेयरनेस आपका बिल्ड होता है। और अगर इससे रिलेटेड सवाल अगर आपको पूछा जाता है, यू नो वेरी वेल अबाउट GRP, आप इसमें आप जानते हैं कि भाई GRP में इंडियन रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट की बराबर बराबर साझेदारी होती है उसको फंड करने में। चलिए आगे क्या कह रहा है कि RPF doesn't lack attention. It's not only empowered to arrest without a magistrate's order. ठीक है, इन 2019 हैंडपिक्ड पर्सनल वर गिवन कमांडो ट्रेनिंग। कहता है कि RPF डजंट लैक अटेंशन, मतलब वो कहीं पर भी ध्यान जो है उसका वो नहीं खोती है। अब कह रहा है कि इट इज नॉट ओनली एम्पावर्ड टू अरेस्ट विदाउट अ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर। इन 2019 हैंडपिक्ड पर्सनल, मतलब कुछ चुने हुए लोगों को जो है कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई। इफ इंडियन रेलवे सिक्योरिटी परफॉर्मेंस इज स्टिल अनसेटिस्फैक्टरी, इट इज बिकॉज ऑफ गैप्स इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट पुलिस। अगर इंडियन रेलवे में अभी भी जो सिक्योरिटी है, जो परफॉर्मेंस है सिक्योरिटी का, वो अगर संतोषजनक नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण यहां पर बताया गया क्या है कि गैप्स इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट पुलिस। ठीक है, दिस वाज एग्जामिन्ड इन डिटेल इन 2011 कैग परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इंडियन रेलवे सिक्योरिटी। ये जो है एग्जामिन किया गया था डिटेल में, विस्तार पे से 2011 में कैग के परफॉर्मेंस ऑडिट में, जो कि किसका था, इंडियन रेलवे की सिक्योरिटी का। GRP एंड स्टेट पुलिस फोर्स हैंडल सिक्योरिटी ऑफ ट्रेन्स, ट्रैक्स एंड रेलवे प्रीमाइसेस। अब देखिए यहां पर काम क्या दिया, GRP जो है और स्टेट पुलिस जो है वो क्या हैंडल करती है, सिक्योरिटी ऑफ ट्रेन्स, ट्रैक्स एंड रेलवे प्रीमाइसेस, while RPF protects properties and consignments। जो भी consignments है, जो आती जाती है, जो एक जगह से लाई जाती है, पहुंचाई जाती है, उसका और प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करती है। The performance of local policing is influenced by state government's political signaling। अब देखिए कि जो लोकल पुलिस का
परफॉर्मेंस होता है, लोकल पुलिसिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, राज्य की जो सरकारें हैं, है ना, लोकल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल सिग्नलिंग उनको जो जिस तरीके से नियंत्रण किया जाता है, उनको जो सिग्नल दिया जाता है, उस आधार से कहीं ना कहीं वो प्रभावित होते हैं। कंसिक्वेंटली इसका मतलब हो गया परिणाम स्वरूप, इसका जो कंसिक्वेंस आता है, कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम और कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, क्या कि the leeway hesitations get has a direct impact on Indian Railways assets। leeway का मतलब होता है छूट, जो थोड़ी बहुत छूट या जो थोड़ी बहुत गुंजाइश वहां पर बनती है एजिटेशन की, जो सीधा इंपैक्ट करता है किस पर, इंडियन रेलवे की संपत्ति पर। यहां पर आखिरी पैरा क्या कह रहा है, इन दिस अनफेवरेबल एनवायरमेंट कैग्स रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट अ यूनिफाइड ओवरसीइंग अरेंजमेंट, यूनिफाइड मतलब एकीकृत, एक साथ, यूनिफाइड मतलब एक साथ जुड़ करके, इंडियन रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, आरपीएफ, जीआरपीएफ, लोकल पुलिस, ये सारा मिल करके कह रहा है कि यूनिफाइड ओवरसीइंग अरेंजमेंट बिटवीन आरपीएफ एंड स्टेट पुलिस इज मिसिंग। इस रिपोर्ट में, कैग के रिपोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन सामने आया कि जो एकीकृत सुरक्षा प्रणाली है, जो आरपीएफ, लोकल पुलिस, जीआरपी, इन सबको मिलकर के बनेगी, वो मिसिंग है वहां पर। इन शॉर्ट देयर आर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम दैट इंडियन रेलवे हैज नॉट एड्रेस्ड। ठीक है, कह रहा है गिवन लास्ट वीक्स डिस्ट्रक्शन इट इज क्लियर कोऑर्डिनेशन गैप रिमेन अनप्लग्ड। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन गैप है, काश कि इसको प्लग लगा करके, मतलब उसको कनेक्ट करके एक कोऑर्डिनेट क्रिएट कर दिया था, जो कि अभी भी अनप्लग्ड है, उस दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। देयर कॉस्ट विल बी बोर्न बाय पीपल हु रिलाई ऑन इंडियन रेलवे। ये जो इसका कॉस्ट है, ये कहां से जन्म लेगा, कौन देगा? ये जो आपको लगता है कि आप टैक्स नहीं देते हैं, एक बिस्किट खरीदते हैं तो आप उसमें टैक्स सरकार को भरते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो टैक्स नहीं देता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जो भी प्रॉपर्टीज है, सार्वजनिक संपत्ति है, वो कहीं ना कहीं हमारी है और हमारी सुविधा के लिए बनी है। आप उस पर अपना गुस्सा निकालकर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अगर ऐसा काम करते हैं तो ये बिल्कुल अनुचित है। प्रोटेस्ट करने का, विरोध जताने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने विरोध की अभिव्यक्ति में दूसरे की संपत्ति को जलाते। बिल्कुल, अगर कहीं पर ट्रेन जली तो वो मेरी भी संपत्ति थी, उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी लागत थी, तो इन चीजों को ध्यान में जरूर रखा जाना चाहिए कहीं पर भी। कह रहा है इट इज क्लियर कोऑर्डिनेशन गैप रिमेन्स अनप्लग्ड, देयर कॉस्ट विल बी बोर्न बाय पीपल हु रिलाई ऑन, मतलब आश्रित होना, आधारित होना, बिटवीन फिजिकल ईयर। अब देखिए FY लिखता है ना, इसका मतलब होता है फिजिकल ईयर, वित्तीय वर्ष, fiscal year 2016 and fiscal year 2020 losses on passenger service rose from 36,286 crore to 63,364 crore। मतलब 2016 से 2020 के बीच में जो पैसेंजर सर्विस में जो घाटा है वो 36,000 करोड़ मोटा मोटी से बढ़ करके 64,000 करोड़ हो गया, गिवन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फिस्कल चैलेंजेस एंड लिमिटेड रेल बजट, जो कि क्या है, एक प्रकार का चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, एक प्रकार का चैलेंज है, फिस्कल चैलेंज, वित्तीय जो है चुनौती है, और दूसरी तरफ से जो रेलवे का जो लिमिटेड बजट है। कहता है कि विली निली पीपल डिपेंड ऑन ट्रेन ट्रेवल विल सफर। अब कहता है कि जो जिनके पास, ऐसे लोग जिनके पास की कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, वो मजबूर हैं। विली निली का मतलब क्या होता है, विदाउट हैविंग ए चॉइस, है ना। यहां विली निली एक वर्ड है, विली निली मतलब होता है विदाउट हैविंग अ चॉइस। इसका मतलब क्या है, विदाउट हैविंग अ चॉइस पीपल डिपेंडेंट ऑन ट्रेन ट्रैवल विल सफर। जो मतलब जिनके पास कोई चॉइस नहीं है भैया, वो ट्रेन से सफर करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, ट्रेन कैंसिल की गई, कई जगह पे उनकी मीटिंग थी, उनको जॉब ज्वाइन करना था, उनको छुट्टियों पे लौटे थे, उनको वापस लौटना था, तो बहुत सारी परेशानियां हुई जो कहीं ना कहीं आम लोगों को सफर करना पड़ता है। कहता है आरपीएफ headed by a police officer on deputation, जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर नियुक्त किया गया, needs to strengthen its coordination protocols with local police। जरूरत है कि जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर दिया गया है, आरपीएफ के साथ रखा गया है, दिया गया है इस चीज के लिए, क्या कह रहा है, आरपीएफ headed by a police officer on deputation, जो उसके मतलब शिष्टमंडल में है, जो हेड कर रहे हैं उसको, needs to strengthen its coordination protocol with local police। जरूरत है उनके लिए कि वो लोकल पुलिस के साथ उसके कोऑर्डिनेशन को मजबूती प्रदान करे। ट्रेन्स कांट बी सच इजी टारगेट फॉर एर्सनिस्ट। अब देखिए यहां पर एर्सन का मतलब मैंने बताया था आगजनी, और एर्सनिस्ट का मतलब है आगजनी करने वाले। मतलब है कि ऐसा होना चाहिए कि ट्रेन जो है
ये आग जलाने वाले लगाने वाले लोगों के लिए आसान टारगेट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटा सा एडिटोरियल का हिस्सा है जहां पर इसका शीर्षक था फ्लेमिंग क्वेश्चन, ये आपके लिए बड़ा ही मजेदार रहा और आपको बहुत कुछ यहां से सीखने के लिए मिला। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए, बहुत सारी नई चीजों को सीखने के लिए मिला और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर से एक दूसरे रोचक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, बहुत सारी ज्ञान, जानकारी और नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।